हरिओम 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 हरिओम। मेरे सभी प्रिय दर्शकों को जय माता दी। दर्शकों, आज का विषय है कैसा रहेगा नया साल 2026 कन्या राशि वालों आपके लिए। कन्या राशि वाले को दर्शकों बात करते हैं तो कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं। अब बुध ग्रह बुद्धि के कारक होते हैं और जितने भी कन्या राशि के जातक होते हैं जो अपना काम करते हैं, जहां पर काम करते हैं, लगभग लगभग लोग, कई लोग बिजनेस भी करते हैं, कई लोग जॉब भी करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं अपनी बुद्धि और अपने दम से करते हैं, दिमाग से। और जिसको भी कोई सलाह देते हैं कन्या राशि के जातक, उसकी हमेशा तारीफ करता कि भाई आपने जो सलाह दी थी उस कार्य क्षेत्र में मैं बहुत आगे गया। तो जो सबसे बड़ा कारक होता है दर्शकों, कन्या राशि जातक हमेशा अपने दिमाग के दम पर, अपने आत्मविश्वास, अपने दृढ़ निश्चय के दम पर कई सारे कार्य को अंजाम देते हैं, जिसको वो पूर्ण भी कर लेते हैं दर्शकों। अगर ये आपको लाइन अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। दर्शकों, इसके बाद बात करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार दर्शकों ग्रहों का ऐसा कालचक्र होता है जो कि हमें परेशान करके रख देता है, और यही चीज कन्या राशि के जातकों के ऊपर बहुत ज्यादा देखा गया। आप चाहे जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, जिस भी आप अवस्था से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 2 साल अर्थात 2024 ये 2 साल आपके लिए बहुत अच्छे दर्शकों नहीं रहे। इन दोनों सालों में आपके लिए जीवन में लगातार कई सारी समस्या आई, जो कि अभी तक आप इन चीजों को नहीं भूल पाए। आपने यही सोचा था चलो कैसे भी 2024 तो निकल गया, लेकिन 2025 में अपने रुके हुए और अधूरे समस्त कार्य को हम पूरा कर लेंगे। लेकिन 2025 प्रारंभ से और ये लगभग अंत भी हो रहा है दर्शकों। अभी तक आपके लगभग काम 2024 से स्थिति 2024 से स्थिति तो 2025 में खराब हुई है आपकी। लगातार पैसे का फंस जाना, पैसे का इनकम पूर्ण रूप से नहीं होना, जो आपने सेविंग्स की है, सेविंग्स का अपने काम में लगा देना, कर्ज ऊपर से बढ़ते चला जाना, लो मानसिक रूप से अशांति होना, जबकि दिमाग के कितने तेज होते हैं कन्या राशि के जातक। बुद्धि तो बहुत मतलब तीव्र होती है, वाणी भी बड़ी अच्छी होती है, हर सबसे बड़ा प्रेम से बात करते हैं, चलो ठीक है भैया हो जाएगा। लेकिन एक समय की सीमा होती है। लगातार एक प्रकार से दर्शकों कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में लगातार सिर्फ आपको कष्ट मिले, धोखे मिले, घर परिवार से संबंधित समस्याएं हुई, बिजनेस में बड़ा लॉस हुआ, मतलब नाना प्रकार से समस्याएं हुई, भाग्य तक आपका साथ नहीं दे रहा था। लेकिन आपके मन में एक उत्साह भी है, चलो यार साल तो चला गया, अब नए साल में देखेंगे कैसे क्या हुआ। तो क्या 2026 में जो आपके अधूरे कार्य हैं, जो समस्याएं हैं आपकी, वो समाप्त होंगी कि सिर्फ ऐसे ही चलता जाएगा? दर्शकों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और आपको एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझाएगा। तो आप प्लीज हमारी इस वीडियो को जरा भी स्किप न करें और पूरी वीडियो देखिए। दर्शकों, हम प्रारंभ करते हैं आपके राशि चक्र के सबसे पहले छठे, आपके राशि चक्र के पंचम स्थान पर आपके राशि चक्र के 5वें स्थान पर मंगल ग्रह की युति हुई है। किस राशि पर? मकर राशि पर। दर्शकों, मंगल ग्रह मकर राशि पे उच्च की हो जाती है। ये कब हुई है? वर्ष 2025-26 के दर्शकों 15 जनवरी 2026 को मंगल आपके धनु राशि से निकल करके मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ठीक है, अब इस अवस्था में मंगल क्या होंगे? मंगल उच्च के हो जाएंगे। दर्शकों, कोई भी ग्रह अगर अगर उच्च का होता है तो समझिए कि अपनी स्थिति में सबसे अच्छा फल देता है। उच्च अर्थात सबसे अच्छा, सर्वोच्च। कहते हैं हमारे यहाँ सर्वोच्च स्थान पर विराजमान है। उसी प्रकार ग्रह भी हमारे जब उच्च के होते हैं वो सर्वोच्च ही होते हैं, तो हमें बहुत अच्छा फल यहाँ से प्राप्त कराएंगे। सबसे पहली चीज, कई लोग, कई आप कन्या राशि के जातक ऐसे हैं, आपके संतान हैं जो शिक्षा से संबंधित समस्याएं चल रही है, आप कई सारी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिमाग तो आपका बहुत अच्छा है, एकाग्र भी होता है, पढ़ाई में भी अच्छा लगता है, लेकिन कई सारी चीजों में आप असफल हो रहे हैं, सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, या आप कहीं बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो नाना प्रकार की चीजें हैं। अब ये मंगल के द्वारा मन एकाग्र होगा, जो भी कंपटीशन एग्जाम्स होंगे उसमें आप 100% सफल होंगे, जरूर सफल होंगे। वो चाहे जिस भी क्षेत्र में, फील्ड में हो, चाहे गवर्नमेंट फील्ड में हो या प्राइवेट फील्ड में, जरूर से जरूर सफलता आपके कदम जरूर चूमेंगे। ठीक है, क्योंकि मंगल उच्च के हो गए हैं उस स्थान पे, तो मंगल उस स्थान से आपको बहुत एनर्जी देते हैं और मजबूत करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसको पंचम स्थान ना, ये संतान का स्थान होता है और प्रेम का स्थान, लव का स्थान होता है। तो सबसे बड़ी चीज, जो भी आप कन्या राशि के जातक हैं, अगर आपका विवाह हो गया है, फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं, तो आपके लिए जनवरी 2026 का साल ये बहुत अच्छा रहेगा। मंगल उच्च के हैं तो संतान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर आपको संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की कुछ समस्या चल रही है, धर्म पत्नी को या आपको, तो मंगल के द्वारा वो समस्या भी अति शीघ्र समाप्त होगी। मैं लास्ट में कुछ उपाय बताऊंगा, उसका आप उसको करते हैं तो 100% वो समस्या समाप्त हो जाएगी। आप किसी के पास मत जाइए, आप उपाय को फॉलो कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं दर्शकों, पंचम स्थान आपकी लव लाइफ का स्थान होता है। कई सारे कन्या राशि के जातक युवा लोग हैं, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, किसी न किसी से प्रेम करते हैं। देखिए, प्रेम एक बहुत ही पवित्र चीज होती है दर्शकों, बस पवित्रता के साथ इस प्रेम को किया जाए तो
अब जब आप प्रेम की लिए बात करें तो पिछले 2002 वर्षों में लगातार आपकी लड़ाई, फोन बंद, कॉल बंद, सारी बातें बंद, फिर कुछ दिन के बाद फिर बंद, मतलब लगातार लड़ाई झगड़े, मानसिक समस्या। वैसे भी इंसान चाहे आप स्त्री हैं पुरुष हैं, मानसिक अपनी स्थिति को लेकर के परेशान हो, ऊपर से आप जिसके साथ पार्टनर में हैं, लाइफ के साथ जीवन जीना चाहते हैं, उसके साथ भी समस्याएं हो रही हैं। ये ग्रहों के द्वारा समस्या हो रही है। अब क्या होगा, जैसे मंगल 2026 में उच्च के होंगे तो आपके लव लाइफ में बहुत अच्छा निखार आएगा। जो छोटी छोटी बात है आप उसको मतभेद से बचिए, ठीक है, इग्नोर कर दीजिए उस चीज को, तो आपके लिए अच्छा फल देना प्रदत्त करेगा। साथ ही साथ कन्या राशि के जातकों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि मंगल जब पंचम में बैठते हैं दर्शकों, तो मंगल प्रेम के कारक होते हैं। ठीक है, तो आपके जीवन में मंगल ये होगा कि आपके जीवन में किसी नए पार्टनर का प्रवेश भी 2026 में दिखाई दे रहा है। और इस वर्ष में आप कहीं पर अच्छे घूमने के लिए जा सकते हैं। आप साथ में कुछ टाइम आप लोग बिताएंगे जो आपके लिए लव लाइफ के लिए अच्छा होगा। भविष्य में आपके लिए अच्छे योग कार्य के दर्शकों बनेंगे। अब इसके बाद दर्शकों बात करते हैं मंगल का। तो आपने प्रभाव देख लिया, मंगल एक प्रकार से दर्शकों पंचम में है और आपके पराक्रम को भी बहुत कई गुना बढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि पराक्रम स्थान के स्वामी हैं। और आपके घर में जिससे भी मतभेद है, भाई और बहन से कुछ मतभेद है, तो मतभेद समाप्त होकर अपने भाई बहन से बहुत अच्छा आपका रिलेशन फिर से प्रारंभ हो जाएगा। अब इसके बाद मंगल का दर्शकों आपने देखा 15 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी तक मंगल उच्च के रहेंगे। अब इसके बाद दर्शकों बात करते हैं मंगल के बाद आपके सप्तम स्थान में शुक्र भी, है ना, शुक्र विराजमान है। कहाँ पे? शुक्र मीन राशि पे उच्च के हैं। शुक्र दर्शकों 2 मार्च 2026 से उच्च के हो जाएंगे आपके सप्तम स्थान में। ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी, क्योंकि दर्शकों शुक्र का सप्तम स्थान में उच्च होना ये वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छी खबर है। जितने भी आप कन्या राशि के जातक हैं, अगर आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित लगातार समस्याएं, कुछ भी समस्या हो रही हैं या किसी तीसरे पर्सन की वजह से समस्याएं हो रही हैं, यहाँ तक कि आपकी डिवोर्स की स्थिति भी बन चुकी है, तो ये स्थिति, शुक्र क्या है? प्रेम के कारक है। और विशेष रूप से शुक्र पति पत्नी के प्रेम के कारक है। तो आप पति और पत्नी के बीच में बड़ा ही प्रेम उत्पन्न करेंगे और बहुत ही लगाव फिर से होंगे। जितनी भी लड़ाई होती हो जाए, लेकिन दोनों को अलग नहीं करेंगे शुक्र। साथ ही साथ विशेष रूप से जितने भी कन्या राशि के जातक हैं जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ, तो विवाह के लिए 2026 का साल बहुत अच्छा है। ये वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपका विवाह तो शुक्रदेव जरूर कराएंगे। शुक्र का काम ही होता है कि एक दूसरे प्रेमी प्रेमिका को आपस में मिलाना, तो शुक्र वो काम करेंगे। आपके मैरिड लाइफ को बहुत अच्छा करेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। अगर डिवोर्स की स्थिति भी है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ दर्शकों लाइफ पार्टनर के साथ साथ सप्तम स्थान बिजनेस पार्टनर का होता है। तो कई लोग बिजनेस पार्टनरशिप में काम करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ पिछले कई 1-2 साल से समस्याएं आ रही थी। बस काम आपका खींच रहा था, चल रहा था, लेकिन बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ नहीं थी। लेकिन वर्ष 2026 के तीसरे महीने से बहुत अच्छा योग इसमें दिखाई देगा। इसमें कुछ आपके बड़े प्रोजेक्ट पर आप काम करेंगे साथ मिलकर के, और कुछ बहुत अच्छा मंगल होता दिखाई दर्शकों देगा इसमें। ठीक है, तो शुक्र का प्रभाव आपने देखा। इसके बाद दर्शकों मंगल शुक्र का प्रभाव आपने देख लिया। और जो आपके राशि स्वामी बुध के जो परम मित्र हैं सूर्यदेव, आप सूर्य का गोचर सुनिए दर्शकों। सूर्य 15 अप्रैल को राशि मीन राशि से निकल करके आपके राशि चक्र के 8वें स्थान पर मेष राशि पर उच्च के हो जाएंगे। यह बहुत अच्छी योग है दर्शकों, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जो होते हैं बुध ग्रह के बड़े परम मित्र हैं। बुध जहां भी रहते कहीं नहीं रहते किसी के साथ, लेकिन सूर्य के साथ उनका बड़ा अच्छा संबंध है। सूर्य के साथ आते हैं तो बुध आदित्य राजयोग भी बनता है। इस राजयोग से सबसे ज्यादा जो लाभ होता है वह कन्या राशि के जातकों को होता है। तो आपके अष्टम स्थान पे जब सूर्य उच्च के होंगे दर्शकों कन्या राशि वालों, तो कुछ आपके जीवन में आकस्मिक होता है। वैसे भी आप थोड़ा दिमाग के तेज होते हैं, तो आज जब अष्टम सूर्य होंगे तो क्या करेंगे, किसी चीज को अगर पकड़ेंगे तो एकदम लास्ट तक बड़ा ही रिसर्च करेंगे, उसको खोजेंगे ये है क्या भाई। अगर आप हमें भी देखेंगे तो गुरुजी हैं क्या, समझना पड़ेगा गुरुजी हैं क्या, क्या सही बता रहे हैं क्या गलत बता रहे हैं, मतलब हर चीज को बड़ा ही खोज करना, रिसर्च करना, ये दिखाएंगे। साथ ही साथ जब अष्टम स्थान में सूर्य होंगे तो सूर्य क्या है, सूर्य अचानक से कुछ आपको बढ़ा देंगे, अचानक से आपको धन जरूर देंगे सूर्य। ठीक है, आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति सूर्य की वजह से दर्शकों होगी। क्योंकि अगर आप, कई सारे लोग ऐसे भी होंगे कन्या राशि के जातक जो
शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में अपना काम कुछ करते होंगे वहां से संबंधित, तो आपको कुछ आकस्मिक धन वहां से संबंधित या गवर्नमेंट से संबंधित रुका हुआ धन आपको कुछ प्राप्त होने का योग यहाँ पर सूर्य के द्वारा दर्शकों दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे संपर्क करें, और जिसके पास जन्म का टाइम और डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है तो आप हमें दोनों हाथ की हस्तरेखा भेज करके अपने बारे में सटीक विश्लेषण जरूर कराएं। अब इसके बाद दर्शकों बात करते हैं, सूर्य का प्रभाव आपके जीवन में बहुत अच्छा पड़ेगा कन्या राशि वालों। साथ ही साथ दर्शकों बात करें, अब मंगल शुक्र सूर्य का प्रभाव सुना आपके जीवन में। इसके बाद दर्शकों 2 जून से गुरु उच्च के हो जाएंगे आपके इनकम के स्थान। जब गुरु लाभ भाव में, ऊपर से गुरु गुरु का ऑरा ही इतना बड़ा है गुरु, और इनकम के स्थान पे उच्च का हो जाना एक प्रकार से आपके लिए, आपके लाभ के लिए बहुत अच्छा संकेत है। और इस वर्ष में आप कई योग से, वैसे भी आपको तो एक सीढ़ी चाहिए मात्र, उसके बाद अपने दिमाग का प्रयोग करके आप एकदम शिखर पर पहुंच ही जाएंगे आप। तो ये आपके लिए साल बहुत अच्छा रहेगा दर्शकों, कई मायनों, कई ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। और विशेष रूप से गुरु का उच्च का होना लाभ भाव में, इनकम स्थान पे इनकम हर प्रकार से बढ़ेगा। कहीं पर जॉब करते हैं तो वहां पर जरूर आपकी सैलरी बढ़ेगी, प्रमोशन तो होंगे, थोड़ी सी कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है आपको, ठीक है। इसी के साथ ही साथ कैरियर से संबंधित कुछ बिजनेस में भी बड़ा अच्छा लाभ होगा, क्योंकि बिजनेस व्यापार में बहुत ज्यादा दिमाग चलता है कन्या राशि वालों का। और बिजनेस व्यापार करेंगे, कुछ न कुछ उसमें नया जोड़ते रहेंगे और उसको बढ़ाते रहेंगे। ये कई सारी चीजों में देखा गया है कन्या राशि वालों के लिए विशेष रूप से, ठीक है। तो दर्शकों एक प्रकार से बात करने का मेरा विशेष लाभ ये है कि गुरु लाभ स्थान पे हैं और सुख स्थान के स्वामी भी हैं, तो चतुर्गुणा सुख आपको प्राप्त होगा। चतुर्थ स्थान से दर्शकों किस प्रकार का सुख प्राप्त होगा, घर में कुछ मांगलिक कार्यक्रम होंगे, आप कहीं पर धार्मिक यात्रा पर जाएंगे, कुछ प्रॉपर्टी लेने के योग गुरु के द्वारा बनेगा, अपने घर में नए मकान में शिफ्ट होने के योग बनेंगे, कुछ वाहन लेने का भी योग बनाएंगे। मतलब कुल मिला के वर्ष 2026 दर्शकों कई मायनों में बहुत अच्छा है। अब कई लोग कहेंगे गुरु जी आप अच्छा बताते हैं, मैं बुरा क्या बताऊं, बुरा तो आपके जीवन से हो ही जाए, मैं बुरा थोड़ी बताऊंगा कुछ। जो जो है कुंडली, हम देखो ग्रहों के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, तो बुरा दर्शकों सच में नहीं है। लेकिन विशेष रूप से क्या होता है, हमारी जन्म कुंडली भी होती है, तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण करा। जिसके पास कंफर्म डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जन्म का टाइम नहीं पता, तो हमें अपने दोनों हाथ की हस्तरेखा भेज करके अपने बारे में एकदम 100% सटीक विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों मैं भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करूँ कि आप सभी का सभी मंगल, हमेशा मंगल हो। आपको उपाय क्या करना चाहिए, आप सभी लोग कन्या राशि जातक, सबसे पहले अगर बहुत ज्यादा समस्या आपके जीवन में लगातार आ रही है तो अपने भोलेनाथ के शिवलिंग पे प्रतिदिन जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, भगवान सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ कर दो, और उसके बावजूद भी समस्या आ रही है तो प्रतिदिन सुंदर कांड का पाठ करो। ये 3 चीज करो, ठीक है। भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग पे जल, सूर्य भगवान को अर्घ देना और सुंदर कांड का पाठ करना। अगर प्रतिदिन नहीं कर पाते तो मंगलवार या बुधवार के दिन किसी दिन कर लो, आप बुधवार को कर लो सुंदर कांड, कोई विशेष दिन थोड़ी है सुंदर कांड के, लेकिन आप सुंदर कांड करेंगे तो आपके समस्त कार्य, कई सारे कार्य बहुत अच्छा बनेंगे दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा मेरे जितने भी व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबकी सभी मनोकामना पूरी हो, आप लोग सदा सुखी हो। सभी दर्शकों को जय माता दी, हर हर महादेव।